जिस स्त्री का घर में सम्मान किया जाता है, शास्त्र कहते हैं कि देवता श्री गणेश रिद्धि सिद्धि सहित उस घर में वास करते हैं और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी है। ऐसा नहीं है कि माताओं के ही धर्म हैं, पुरुषों के भी धर्म हैं, लेकिन जहाँ कथा में विषय आएगा वहाँ बताएं। बोलो हर हर। वैसे तो स्त्री और पुरुष समान है, शास्त्रों में कोई भेद नहीं किया गया। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। स्त्री का अपनी जगह बहुत महत्व है, पुरुषों का अपनी जगह बड़ा महत्व है। स्त्री पुरुष समान है, समान की दृष्टि, समान का सम्मान, समान की महत्वता बताई गई है शास्त्र पुराणों में, धर्म ग्रंथों में। पुनः कथा में बोले तो माता देवहूति पतिव्रत धर्म का पालन करती है, स्त्री धर्म का पालन करती है और अपने पति महात्मा कर्दम की सेवा में निरंतर लगी रहती है। सज्जनों, समाधि कोई छोटी मोटी नहीं है, 2-4 वर्षों। पहले तो सप्ताह बीते, फिर माह बीते, फिर वर्षे बीतने लगे, लेकिन ऋषि कर्दम समाधि से नहीं उठ रहे हैं। वरना माता देवहूति प्रयास कर रही हैं कि महात्मा कर्दम अपनी तपस्या से, अपनी समाधि से उठ जाए। यौवन निकल गया, जवानी निकल गई, माता देवहूति पे बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा। वृद्ध हो गई माता देवहूति। जब वृद्धावस्था में माता देवहूति पहुंची, तब अनेकों वर्षों के बाद ऋषि कर्दम की समाधि खुली, नेत्र खोले और नेत्र खोल के देखते हैं तो सामने एक वृद्ध स्त्री बैठी। ऋषि कर्दम को बोध ही नहीं है कि उनका विवाह भी हुआ था। ऋषि कर्दम भूल गए कि उन्होंने विवाह के लिए तप किया था, भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था, फिर किसी कन्या से उनका विवाह हुआ था, उसको लेके वो कुटी से आए थे। ये बात भूल गए और माता देवहूति को देख के कहने लगे, हे देवी, हे मैया, तुम कौन हो? तुम मेरी कुटी में क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? अपना आप परिचय दो लेना। लज्जा के कारण माता देवहूति ने अपना सिर नीचे कर दिया कि देखो कह क्या रहे। पत्नी को देवी माँ कहे। माता देवहूति ने स्मरण कराया, हे भगवान, आपको बोध नहीं है, लगता है आप मुझसे विवाह करके मुझे इस कुटी में लाए थे वर्षों पूर्व। मैं देवहूति हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। और जब माता देवहूति ने स्मरण कराया ऋषि कर्दम को, तब ऋषि कर्दम को स्मरण में आया, है सत्य कहती हो देवी, हमने तो आपसे विवाह किया था, फिर विवाह के बाद मैं भी आपको इस कुटी में लेके आया था। देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो समाधि में चला गया, मैं तो भगवान की तपस्या में लीन हो गया और आपने पूरा जीवन अपना मेरी तपस्या के लिए व्यर्थ कर दिया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? माता देवहूति कहती है, भगवान, स्त्री का तो धर्म है कि पति के कदम से कदम मिला के चलना। आप भगवान के ध्यान में थे,
समाधि में थे, तपस्या में थे, मैं आपको कैसे उठा सकती थी, मैं आपको कैसे बचा सकती? मैंने तो आपकी सेवा की, मैंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं किया है, एकमात्र मैंने अपने जीवन को सार्थक किया। मुझसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? जो आनंद मुझे आपकी सेवा में आया, शायद वो आनंद कहीं नहीं मिलता। आनंद तो सेवा में ही आता है। वो माता सत्य बोलना, किसमें आनंद आता है? सेवा में या शॉपिंग करने में? यहाँ की माताओं को तो आनंद सेवा में ही आता है, लेकिन हमारे घर की माताओं को आनंद आता है शॉपिंग करने में। तनख्वाह आई नहीं, झोला उठाया, बाजार में चले गए। माताओं में आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं आपको प्रतिकूल वक्तव्य बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है आजकल, तो इसलिए बोलना पड़ता है। देखते हैं फिर वही मानू पे आता है। बेचारे संजीव भैया कथा करके लेते जाते हैं घर पे, चलो कपड़े आने, ये आना, ऐसी ना तो कैसी हैं? क्यों कैसी? कैसी? तो धर्मपत्नी, तो क्या धर्मपत्नी घर की जरूरतों की चीजें नहीं कर सकती? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बिना नमक की सब्जी खिला दी तो आप लेके आते, तो आप धर्मपति हैं। बोलो हर हर। ऐसा ही एक आनंद आता है। देखिए भगवान करके बताते हैं कि परमात्मा को क्या प्रिय है। जब श्री राम और लखन श्री विश्वामित्र के साथ गए यदि की रक्षा के लिए, तो मेरे राम और श्री लखन श्री विश्वामित्र के चरणों को दबाते, गुरु की सेवा करते, और ये नहीं विचार करते हैं कि गुरु जी कहें जाओ सो जाके तो उठे और चल दिए सोने के लिए। आजकल के शिष्यों की तो हालत बड़ी नाजुक है। अगर गुरुजन थोड़ा सा डांट दें, थोड़ा सा दंड दे दें, तो गुरुजनों के ऊपर हावी हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। सेवा तो दूर की बात है, सेवा की तो बात ही ना करो। आज उसके शिष्यों की तो कोई अच्छी बात, सेवा के लिए थोड़ा बहुत कह भी दो तो मुँह ऐसा बन जाता है जैसे मानो इतना बड़ा बोझ पहाड़ लाद दिया हो। हाँ, लेकिन मेरे राम श्री विश्वामित्र के चरणों को दबाते, आधी रात हो जाती है, राम और लखन चरण दबाते रहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि जाओ राम, हे लखन सो जाके। राम जी कहते हैं गुरु जी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर और सेवा कर लेने दीजिए, आपके चरणों में बड़ा आनंद है, आपके चरणों को दबाने में बहुत आनंद मिल रहा है। भगवान थोड़ी सी कृपा कीजिए दास पर, थोड़ी सी सेवा और करने दीजिए। सोना तो है ही है, सोने से क्या मिलेगा, आपकी सेवा करूँगा तो कुछ प्राप्त होगा। वो आनंद सोने में कहाँ है जो आनंद आपकी सेवा में। सेवा में आनंद है या सोने में? बताओ माता। अच्छा हाथ उठाओ जिसको सोने में आनंद आता है। अच्छा हाथ उठाओ जिसको सेवा में आनंद आता है। अच्छा अब हाथ उठाओ जो अपने सास ससुर पति के चरणों को रोज दबाता है।
महाराज गाय को भैया आनंद आ रहा है सेवा में तो दो ना। सास है, ससुर है, पतिदेव हैं। बम्बई में गुरुदेव को तो रख नहीं पाओगे दो चार दिन, क्योंकि बेचारा भाई बहुत छोटे होते हैं। हाँ, हमारे पंडित जी लोग कहते हैं, आचार्य जी लोग, महाराज जी बम्बई में पैसा तो बहुत है, बस रहने की जरूरत। हमारे गुरु जी से पूछो बेचारे हम लोगों की रहने की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं 10-15 दिन के लिए। कोई बात नहीं, सास ससुर पति वृद्ध कोई लोग होते हैं ऐसे जिनको सेवा की जरूरत होती है। बेचारी कई बहुओं की ऐसी सासू माँ होंगी जिनके घुटनों में दर्द होता होगा, तो मालिश कर दिया करो, दबा दिया करो, आनंद लिया करो। आता है ना आनंद पैर दबाने में। देखो झूठ मत बोलना, महादेव बैठे ज्ञान काफी, उन्हें पूरा ज्ञान है कि कौन कौन क्या क्या करता है, इसीलिए इनका नाम ज्ञान काफी महादेव है। साक्षात कई देवी देवता विराजमान है। हाँ, लिंग तो भद्रमंडल बना हुआ है, तो भद्रमंडल सभी कल्याणकारी देवता बैठे हैं इनके सामने। सच मत बोलना, अब उठाओ वहां किसको आनंद आता है। कैसे संख्या घट रही है महाराज, बोलो हर हर। चलो अच्छा ये बताओ कि कल से कौन कौन सेवा करना प्रारंभ कर देगा, हाथ उठा के बताओ। श्री लक्ष्मण श्री राम के चरणों की सेवा करते हैं। पहले राम लक्ष्मण गुरु जी के चरण लगाते हैं, लक्ष्मण राम के चरण लगाते हैं, तब जाके लक्ष्मण विश्राम करते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी सेवा में निष्ठा होनी चाहिए। आनंद तब सार्थक जीवन तब है मानव जीवन। बोली शंकर भगवान की। माता देवहूति ने ऋषि कर्दम की सेवा में पूरा जीवन अर्पण कर दिया, तो स्वयं में गिलानी नहीं हो रही है। माता देवहूति स्वयं को धन्य कहती है, गौरवान्वित होती है कि मैं धन्य हूँ, मुझे स्वयं से गौरव है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैंने आपकी सेवा में अपने जीवन को अर्पित किया है। माता देवहूति की बात सुनकर ऋषि कर्दम बहुत प्रसन्न हुए। तपस्या का प्रभाव ऋषि कर्दम के ऊपर जाके एक सरोवर में स्नान करते हैं माता देवहूति के साथ। तपस्या का फल देखिए, तब की महिमा देखिए। ऋषि कर्दम माता देवहूति पुनः यौवन अवस्था में आ गए। यौवन में आके ऋषि कर्दम अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। माता देवहूति पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब ऋषि कर्दम की शर्त थी कि पुत्र होगा तो हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे, पुनः वैराग्य धारण कर लेंगे, व्रत आश्रम धारण कर लेंगे। तो श्री हरि की लीला देखिए, भोलेनाथ की लीला देखिए कि पुत्र ही नहीं दिया, बात पुत्र की थी ना, तो भोलेनाथ देते हैं ऋषि कर्दम को पुत्री। पहली संतान पुत्री उत्पन्न हुई, दूसरी संतान भी पुत्री उत्पन्न हुई, तीसरी संतान भी महात्मा कर्दम माता देवहूति की कन्या उत्पन्न हुई। ऐसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का? 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और 10वें संतान के रूप में पुत्र बन के भगवान नारायण भोलेनाथ की आज्ञा को पाकर पुत्र रूप में कपिल रूप में अवतार लेते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय।
अवतार लेते हैं। नीलंग महापुराण में वर्णन है, माता देवहूति 9 पुत्रियों के साथ श्री कपिल देव धर्म के उपदेश के लिए अवतार लेते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। धर्म रूप तो भगवान शिव ही है, ज्ञान रूप भगवान शिव ही है। क्योंकि भगवान शिव से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति सदा शिव से ही है। बिना शिव के सब मिथ्या है संसार। वर्णन है शास्त्रों में, भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। व्याकरण इत्यादि शास्त्रों में हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो, जिसको श्री पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र का रूप दिया है। वो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न 14 सूत्रों से ही हुआ। 14 सूत्र ऐ ओम ऋ ऋ ए ओम ऐ औ है रड न यम गण नम धवै गणदस जप गणदस सफै ससुकर हल, ये 14 सूत्र। सर्वप्रथम इन्हीं 14 सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई। श्री पाणिनि जी ने इसको व्याकरण शास्त्र का रूप दिया। व्याकरण क्या है? शब्दों का बोध कराने का कार्य है व्याकरण। सभी मंत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव से ना हो। वर्णन है 1 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई। कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई? 1 करोड़। भगवान भोलेनाथ 1 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति करते हैं। और जब भोलेनाथ के पास 1 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई तो देवता, दानव और मानव, इन तीनों को पता चलता है। और ये तीनों भगवान शिव के पास आते हैं। वैसे तो आपस में इनका बड़ा बैर है, देवताओं दानवों की आपस में बनती थी। न जाने कितने देवासुर संग्राम हो चुके, न जाने कितने, गिनती नहीं है कितने देवासुर संग्राम हो चुके। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध एक क्षण के लिए भी नहीं बनती। लेकिन जब इन्हें कुछ तत्व की प्राप्ति करनी हो ना, तो ये बात इन लोगों में बड़ी अच्छी है, देवताओं और दानवों में, तब ये तुरंत एक हो जाते हैं। हाँ, अब देख लीजिए साहब, वर्णन आता है लिंग पुराणों में तो नहीं है, लेकिन लिंग पुराणों में आता है समुद्र मंथन के समय, हाँ, रत्न प्राप्त करने हैं, तत्व प्राप्त करना है, अमृत प्राप्त करना है, तो देवता दानव मिल गए और मिलके समुद्र मंथन करते हैं। तो ऐसे ही मिलके आज देवता, दानव और मानव भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ के चरणों में स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ आज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा देखते हैं कि हमारे पुत्र एक साथ आए। देखिए, भोलेनाथ को किसी से कोई बैर नहीं। भोलेनाथ के देवता भी हैं, दानव भी भोलेनाथ के हैं, वो मानव भी भोलेनाथ के। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा
कि दैत्य भी भगवान शिव की पूजा आराधना वंदना करते हैं कि नहीं? रावण क्या करता है? किसका भक्त है रावण? भोलेनाथ। ना जाने ऐसे कितने दैत्य हुए जो भोलेनाथ के बड़े भक्त हुए। सब जय शंकर की कहते हैं। शंकर कौन? संकरोति शंकरः, जो सबका कल्याण करे वो है कौन? शंकर। जो किसी में भेदभाव ना करे वो है कौन? शंकर। बाबा भोलेनाथ देवताओं का भी हित करते हैं, कल्याण करते हैं, दानवों का भी हित करते हैं, कल्याण करते हैं, मानवों का भी हित करते हैं, कल्याण करते हैं। इसीलिए महादेव के भक्त देवता भी हैं, दानव भी हैं, मानव भी हैं। लेकिन एक पिता को तो बड़ा कष्ट होता है जब उसकी संतानें आपस में लड़ती हैं। तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। माता पिता कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें आपस में बैर करें, लड़े, युद्ध करें। हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी संतानें प्रेम से रहें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। जब ये देवता दानव आपस में लड़ते हैं तो भोलेनाथ को बड़ा कष्ट होता है। आज जब इनको एक साथ देखते हैं बाबा तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं मानो क्या मांगते हो, आज तुम एक साथ आए हो। तो तीनों कहने लगते हैं बाबा आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप कृपा करने वाले हैं, आपके पास 1 करोड़ मंत्र है बाबा। भोलेनाथ ने कहा है तो हाथ जोड़ के कहने लगे कि ये मंत्र आप हमें दे दें और हमारा इन मंत्रों से कुछ हित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये सूत्र आप हमको दे दें तो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होंगे। बाबा भोलेनाथ ने कहा हमारे पास जो भी है सब हमारे भक्तों के लिए। भोलेनाथ के पास ये न सोचना कुछ है नहीं। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भोले बाबा का हाँ जो भी आदमी ना घर का पता ना मकान, ऐसा नहीं है। जाने के जो देवता हैं, घर के जो देवता हैं कुबेर, भोले बाबा के चरणों में पड़े रहते हैं, कुबेर इत्यादि। तो कहते हैं कि जो भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जो भोलेनाथ का पूजन करते हैं, जो भोलेनाथ का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, 9 ग्रह इसके अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं रहता। रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति से ही रावण ने 9 ग्रहों को अपने बस में कर रखा था। रावण जहां कहता था ग्रह वहीं बैठते थे। मेघनाथ की कुंडली में शनि वक्री था। रावण ने कहा ये शनि प्रतिकूल क्यों बैठा है, अनुकूल होके बैठ। शनि नहीं बैठा। बाकी तो सब ग्रहों को जहां बिठाना था वहां बिठा दिया, शनि नहीं बैठा। शनि ने कहा कि मैं बैठ जाऊंगा महाराज, हे दशानन जहां आप कहोगे वहां मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ये जो दुराचार है ये छोड़। मैं सदाचार से जहां कहोगे वहां बैठ जाऊंगा। सज्जनों को सताना, भक्तों को सताना,
संतों का व्यंग बनाना, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखना, ये जो सब दुराचार आप लोग करते हो ना, ये बंद करो ना, बैठ जाओ। रावण ने कहा अच्छा मुझे क्या देता है, बांधा शरीर को डाल दिया काल को सुना होगा आपने कई बार राम कथाओं में बोला था। फिर हनुमान जी ने जाके शनि को मुक्त कराया। समझो रावण जैसा, रावण में बुराइयां थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत थी। रावण जैसा पंडित कोई नहीं हुआ, विद्वान कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जिसका ज्ञान रावण को नहीं था। उस समय सबसे बड़ा पंडित था रावण। और समझ लो भगवान भोलेनाथ ने अपने गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया। एक बार पार्वती की जिद पे भोलेनाथ ने बनवा दिया था। मुगल लंका एक सोने का घर था, गृह प्रवेश के लिए बुलाया रावण को, क्योंकि रावण जैसा विद्वान पंडित तो कोई था ही नहीं। तो रावण से गृह प्रवेश कराया, तो दक्षिणा में रावण ने वही मांगी। दक्षिणा अगर देना चाहते हो प्रभु तो कृपा दृष्टि को कर देना, और जिस महल का पूजन करवाया वो महल हमें को दे देना। विचार करो ऐसे महाराज आप जी के घर में आ जाए तो क्या हो? हमारे आचार्य जी तो बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे गुजारे दे देते से ले लेते, मानते नाचते नहीं है, लेकिन आजकल के ब्राह्मणों के बाद आजकल के ब्राह्मण तो भी बहुत ठीक है भैया। रावण जैसे ब्राह्मण बताओ, आप बुलाओ पंडित जी को अपने नए घर के प्रवेश के लिए, नए घर में प्रवेश कराए महाराज जी आके मंगल मंत्रों के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, पूजन के साथ। पता लगे घर में प्रवेश करने से पहले घर से बाहर कर ले लिए। रावण भी ऐसा ही भोलेनाथ भी बड़े कृपा लोग, आज के जजमान भोले बाबा जैसे नहीं होते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मंत्रों का वितरण कर लेते हैं। अब भगवान के लिए तो समान है, देवता दानव मानव, तो भगवान ने समानता से मंत्र वितरण किए। अब 1 करोड़ मंत्र है, तो 33 लाख देवताओं को, 33 लाख मानवों को, 33 लाख दानवों को मंत्र बांटे। अब बचे कितने? 99 बचे 1 लाख। अब जब 1 लाख मंत्र बचे तो हाथ जोड़ के सभी फिर कहने लगे प्रभु ये भी बहुत है, इन मंत्रों को भी आप हमें दे दें तो हमारे किसी काम में आ जाएंगे। आपके पास क्या काम इन मंत्रों का? आप तो स्वयं सर्व समर्थवान है, हमारे पास होंगे ये मंत्र तो हमारे कार्य में साधक बनेंगे, कृपा करके ये भी हमें दे दो। तो भोलेनाथ ने फिर दे दिए 33 हजार। अब कितने बचे? 1000। लेकिन भी चैन नहीं पड़ा इन तीनों को, देवता दानव मानव को। कहा भोलेनाथ ये भी हमें दे दो, हमारे काम आ जाएंगे, आप क्या करोगे, आपके पास तो पड़ेगा। तो भगवान ने फिर कृपा की, 300 मंत्र फिर दे दिए। फिर हाथ जोड़ने लगे तो वो 100 को भी बाकी है, ये भी दे दो। भगवान भी सोचते बढ़िया है, दे दो। भगवान देते हैं तो विचार नहीं करते कि हमारे पास क्या रहेगा। ये भगवान की दयालुता है, कृपालुता, कृपा। हम परमात्मा के लिए जब कुछ करते हैं तो विचार करते हैं कहीं ज़्यादा न चला। हम संकोच कर सकते हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा हमारे लिए संकोच नहीं करते। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो अपार कृपा वर्षाते हैं। खैर ऐसी कमी हमें नहीं होनी चाहिए। आजकल कई जगह हमने देखा है, कोई पूजन के लिए वस्तु लेने जाएंगे तो बड़े अलग भाव से लेंगे, जैसे लोग पूजा के लिए अपने लिए जो सेव लेंगी तो ऐसे लेंगे बिल्कुल देख रहा ठीक है कि ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कर दो भैया 2 किलो। कितने में है? 100 रुपया में।
हाँ ठीक है। अरे पूजा के लिए जाएंगे लेने, अरे दे दो कोई सस्ते मत दे दो, पूजा के लिए चलो 8-10 रुपये में दे दो। अब ये सड़ रखे हैं, थोड़े दाग लगे, हाँ दे दो भगवान, भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजन के लिए सामग्री लेने जाओ बाजार में, तो जो सबसे अच्छी सामग्री हो वो लेके आओ। ये भाव बनाओ, मेरे परमात्मा का पूजन है, मेरे इष्ट का पूजन है, मेरे भोलेनाथ का पूजन है। अच्छी से अच्छी वस्तु होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सामग्री होनी चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए कभी। याज्ञिक काल में तो कभी करना ही नहीं चाहिए संकोच। शंकर भगवान की तीनों ने याचना की तो 30 100 बचे ना, तो 33 मंत्र फिर मार। अब बताइए मंत्र वो बट नहीं सकता। वर्णन है कि जो मंत्र देवताओं के पास पहुंचे वो सिद्ध मंत्र हुए, मानवों के पास जो मंत्र गए वो वेद कर्म कांड इत्यादि मंत्र हुए, और जो दैत्यों के पास मंत्र गए वो तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक जो विद्या है दैत्यों की विद्या, जो दैत्यों के पास मंत्र गए वो तांत्रिक आए। एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात Shiva
अपनी माँ देवहूति को धर्म आदि का उपदेश किया। नर्मदा भक्ति का बड़े विस्तार से वर्णन उपदेश किया। माता देवहूति का वंश आगे नहीं है, क्योंकि जो 9 कन्याएं थी माँ देवहूति की, उन्होंने विवाह नहीं किया। ना भगवान कपिल देव का विवाह हुआ। तो माता देवहूति महात्मा कर्दम का वंश यहीं तक सीमित रहा, ऐसा वर्णन है श्रीलिंग में। प्रसूति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण ने अवतार लिया। 3 कन्याओं का वर्णन। 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तान। भागवत जी में बड़ी विशाल कथा है प्रियव्रत और उत्तान की, आप लोगों ने सुना भी होगा। ये दोनों सुपुत्र हैं श्री मनोज जी के और शत्रुपा के। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत कौन है? व्रत माने संकल्प, प्रिय माने अच्छा। जिसका अच्छा संकल्प है वो है प्रियव्रत। जिसका ऐसा संकल्प है जिससे सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो, वो है कौन? प्रियव्रत। जो सभी के कल्याण के लिए सोचे विचार करे, वो है कौन? प्रियव्रत। हमारे जीवन के कुछ संकल्प ऐसे होने चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए हो, लोगों के हित के लिए हो, धर्म की सेवा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो। कुछ संकल्प हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए। हम सिर्फ स्वयं के लिए ही विचार ना करें। हमारे स्वयं के जीवन के बाहर भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमारी पत्नी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारी संतान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे माता पिता के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे कुटुंब के बाहर भी हमारे कुछ कर्तव्य है। हमें स्वयं से हटके परिवार के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद हमें अपने देश के लिए विचार करना चाहिए, फिर हमें अपने धर्म के लिए विचार करना चाहिए। तभी मानव जीवन की सार्थकता है। देखिए श्री गुरु जी का संकल्प प्रयास, आज हम सभी आनंद ले रहे हैं। हम सभी के जीवन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हम सभी को महादेव की पावन कथा सुनने को मिल रही है। अभी तक तो कथा का क्रम आगे बढ़ रहा है, कल विवाह का क्रम आएगा। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। जो आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सुनते हैं, उनकी उत्पत्तियाँ कैसे हुई, कैसे इनकी प्रतिष्ठा हुई, बहुत सुंदर कथा है। लास्ट के 2-4 दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा होगी। तो शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की बातें आप सबको सुनने को मिल रही है, जिससे आप सभी का कल्याण हो रहा है। ऐसे कुछ ना कुछ संकल्प प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने। श्री उत्तान पाद उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर की ओर हो वो है उत्तान पाद। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी उत्तान पाद, क्योंकि हम सभी के पैर माँ के गर्भ में ऊपर की ओर होते हैं, सर नीचे की ओर होता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि की बात है। लेकिन आज की लौकिकता में कौन है उत्तान पाद? जिसके कर्मों के द्वारा जिसका कद, जिसका पद ऊंचा हो, वो है उत्तान पाद।
जो समाज में अपना कद बढ़ाए, पद बढ़ाए, प्रतिष्ठा बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, यश बढ़ाए, वो कौन है? वो है जैसा दोनों का नाम है वैसे दोनों के काम है, यानी नाम कुछ और काम कुछ और। ऐसी स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। नाम है शांति देवी और जहाँ बैठे वहाँ बनाने सब्जी मिलती है। बोलो राधे। नाम है संतोषी, संतोष नाम मात्र। नाम है दीनदयाल, न दीनता है न दयालता है। ऐसे काम नहीं चलता है। वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। यह सुनीति पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। सुरुचि जो थी वो स्वयं की इच्छा से जीवन यापन करने वाली थी। यह सुनीति के ध्रुव जी हुए, सुरुचि के उत्तम श्री ध्रुव जी ने तपस्या करके परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की, शिवलोक शिवधाम की प्राप्ति की। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। वर्ण व्यवस्था भी श्री ध्रुव जी ने ही रखी, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों। ये जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म के आधार पर श्री ध्रुव जी ने ही स्थापित की थी। आदि आदि कथाओं का वर्णन देखिए। बोले शंकर भगवान की। अच्छा माताओं, आप लोगों को कथा समझ में तो आ रही है ना? पवित्र भूमि की किताब से बढ़ाए युवा विद्या श्री आदित्य मनोहर पाठक जी, मंडपाचार्य हमारे समस्त गुरुजन, संगीताचार्य, कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक श्री कैलाश चंद्र बेलवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा बेलवाल जी, कैलाश चंद्रमणि ट्रस्ट की मुख्य सूत्रधार या इस कार्यक्रम की व्यवस्थापिका बहन देवकी सती जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्य, पंडाल पर उपस्थित माताओं बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अर्थात समस्त भक्तानुरागियों, आपका कैलाश चंद्रमणि बेलवाल ट्रस्ट के इस प्रांगण में आपका आभार, अभिनंदन। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर कुछ विभूतियाँ आ रखी है जो हमारा सौभाग्य है। और हर साल की तरह इस साल उनका पदार्पण हुआ है। आज श्री सखाराम महाडिक जी जो बसई विराट महानगर पालिका के निवर्तमान वरिष्ठ नगर सेवक के साथ आप प्रभाग के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व नगर सेवक श्री नितिन पुणे जी यहाँ पर आए हैं। हम और उनके साथ भाई सतीश यादव भी यहाँ पर आए हैं।
उनका भी आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने समय निकाला। बहुत व्यस्त कार्यक्रम होते इन लोगों के, तथापि उन्होंने समय निकाला और यहाँ मंच की शोभा बढ़ाई, जगह की शोभा बढ़ाई। हम आपका तहे अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर कुछ संस्था के लोग भी हैं। श्री राजेंद्र सिंह रावत जी जो गढ़ कुमाऊं पर्वतीय समाज के संस्थापक सदस्यों में हैं, वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जगत सिंह रावत जी हैं, समाज सेवी है, गढ़ कुमाऊं संस्था से भी हैं और दूसरी कई संस्थाओं से जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुनील नौडिया जी जो जैसलमेर से आए हैं, वरिष्ठ की बहुत प्रतिभाशाली समाज सेवक है, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और तमाम जाने अनजाने हमारे भक्त लोगों को यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय का बहुत तेजी से भाग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों का पुनः कैलाश चंद्रमणि बेलवाल ट्रस्ट की ओर से तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर हम आत्मगौरव का अनुभव कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर प्यारेलाल सेवाल जी भी हैं, यहाँ पर यशवंत सिंह नेगी जी भी हैं, यहाँ पर चिरंजीव प्रसाद पैलुनी जी भी हैं तथा गोविंद सिंह कुंडेर जी भी हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कल भी कहा था और बार बार भी कहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है, और ये आप में से दानवीर और दानवीर वीरांगनाओं ही कर सकती है। तो आज हमारे पास कुछ दान आया है। आज का जो प्रसाद, सर्वप्रथम आज का जो प्रसाद जो बांटा जाएगा आपके लिए, वो जो है राधिका गुप्ता जीवदानी जनरल स्टोर की तरफ से। ये हर साल मैं देखता हूँ, हर साल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका गुप्ता की। बेलवाल ट्रस्ट या चंद्रमणि बेलवाल ट्रस्ट भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, और इसी प्रकार भविष्य में भी हमें यही अपेक्षा रहेगी कि आप बार बार इस दरबार की सेवा करते रहें। मानसिंह राणा बिरार से 501 रुपया, मनोज सिंह नेगी यशवंत नगर से 501 रुपया, प्रदीप सिंह रावत यशवंत नगर से 501 रुपया, अजय सिंह नेगी 501 रुपया, बलवीर सिंह लोकिया जी 501 रुपया, श्री सूरवीर सिंह राणा 501 रुपया, श्री विक्रम सिंह रावत 500 रुपया, श्री कुंवर सिंह राणा 500 रुपया, श्री लक्ष्मण सिंह रावत 1100 रुपया, श्री स्वयंवर सिंह नेगी 501 रुपया, श्री जयवीर सिंह त्रिलोक सिंह राणा यशवंत नगर 11,000 रुपया। सवाल 11,000 का नहीं है, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि जो यशवंत सिंह, जो जगदीप सिंह जी हैं, ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोक सिंह जी के बेटे हैं, और उनकी विशेषता है, बोले जी और मालिक साहब वो कभी मंच पे नहीं आते, पता नहीं क्या वरदान है उनको, हम बुलाते तो पीछे भाग जाते हैं। तो तथापि उन्होंने या उनके बेटे ने 11,000 रुपये दिया। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन राणा जी संपूर्ण परिवार के लिए। और श्रीमती भागा देवी घटियाल जी यशवंत नगर से 501 रुपया, श्री चिरंजी लाल पूर्णानंद पैलोनी जी यम पार्क से 1100 रुपया, श्रीमती मंजू जनार्दन थापा मलार से 2001 रुपया, श्री गणेश संकट राम साहू विरार से 501 रुपया, श्रीमती खुशबू पवन केसी बोईसर से 5,000 रुपया, बोईसर से 5,000 रुपया आया, हम आभार प्रकट करते हैं। आस्था थापा मलार से 1111 रुपया, श्री पंकज शिव प्रसाद लेखवार, श्री पंकज शिव प्रसाद लेखवार जी से 1100 रुपया, कुमारी प्राची ब्रज किशोर सिन्हा पटना से 501 रुपया, श्री महेंद्र अवतार सिंह इंग्लैंड से 2100 रुपया, श्रीमती सुशीला कुशवाहा बिरार से 501 रुपया तथा शिमला दुबे विराटनगर से 511 रुपया। पाला से एक गुप्तदान आया है, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और ना ही उन दिवंगत आत्माओं का जो उनके साथ ससुर हैं, 501 रुपया पाला से जो गुप्तदान रखा है, उन्होंने अपने स्वर्गीय ससुर जी की स्मृति में, और उन्होंने ही पाला से 501 रुपया
अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में कैलाश चंद्रमणि बेलवाल ट्रस्ट को इस कथा मंडप को सौंपा है। भगवान उनके सरस्वती के माता पिताओं की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारी याचना है, यही हमारी कामना है। पंडित श्री सुमित बास्तानंद जोशी जी हमारे मंडपाचार्य हैं, सुमित जोशी जी, उन्होंने 1100 रुपये यहाँ पर दिया है, बहुत बहुत आभार। पंडित गणेश भागवत उनियाल जी है, भागवत गणेश उनियाल जी 1100 रुपया, राधा कृष्ण उनियाल थाना से 501 रुपया, मथुरापाल जी 502 रुपया और सुरभि रवि भूषण सिन्हा, झारखंड बिहार से 10,000 रुपया इन्होंने भेजा है, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन। श्री नंदलाल मिश्रा जी विरार से 1100 रुपया, श्री प्रेम सिंह जी नेगी विरार से 2101 रुपया, श्रीमती अनीता राजेश कंडारी विरार से है 501 रुपया, श्री दिनेश भाई दुर्बल भाई देसाई कांदीवली से 2100 रुपया, श्रीमती अंजू धीरज पाटिल 10,000 रुपये उन्होंने आज ही दिया है। श्रीमती अंजू धीरज पाटिल यहाँ पर बताते चलो कि हमारे गढ़ उमाओं पर्वतीय समाज के संस्थापक और प्रथम पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी मेहता जी की बेटी है, श्रीमती अंजू धीरज पाटिल, उन्होंने 10,000 रुपये भेजा है, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माँ जगदीश भजन मंडली के संभवतः यहाँ पर कुछ सदस्य आ रखे हैं, उन्होंने 2100 रुपये दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। जगदीश भजन मंडली विराट की हो, और श्री नवीन शरण रपोड़ी 1100 रुपया, लीला प्रसाद कंसवाल विराट से 1100 रुपया, श्री अमरनाथ झा कमल कुंज से 1101 रुपया, श्रीमती सरोजनी पैदोली जी, श्रीमती सरोजनी पैदोली जी ने अपने माता मखनी देवी पिता गुणानंद अंशवाल जी की पुण्य स्मृति में 251 रुपया तथा अपनी साथ विशंबरी देवी ससुर गुणानंद पैदोली जी की पावन स्मृति में 251 रुपया, यानी कि 502 रुपया इन्होंने इन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि स्वरूप दरबार को सौंपा है, बहुत बहुत आभार सरोजनी पैदोली जी। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और श्री साधुनाथ दुबे श्रेयस बिल्डिंग 1100 रुपया, श्री राजेंद्र सिंह रावत यूनिक होम विराट, जैसे कि मैंने कहा गढ़ उमाओं पर्वतीय समाज के संस्थापक सदस्य है, 501 रुपया। गुप्त दान किसी बहन द्वारा 1100 रुपये दिया गया है। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो, विशेष रूप से उनका अभिनंदन है। वो नाम प्रचारित करना नहीं चाहते हैं, यद्यपि मेरा व्यक्तिगत कहना है कि नाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वो इच्छा है, लेकिन गुप्त दान ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से नाम जरूर उच्चारित होना चाहिए, नाम जरूर इस पवित्र मन से वो घोषणा होनी चाहिए। तथापि आपने 1100 रुपया गुप्त दान दिया, इसके लिए आपका आभार। और श्री सुनील नौटियाल जी जो दहशत से आ रखे हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और प्रतिभाशाली साथी, हमारे 1001 रुपया। और गोविंद सिंह बटन सिंह जी पुटी विराट से 1051 रुपया तथा श्री अशोक झा ज्योतिपाम से 1100 रुपया। मैं कैलाश चंद्रमणि ट्रस्ट की ओर से इन तमाम दानदाताओं का, इन तमाम दान वीरांगनाओं का, इन तमाम दान वीरों का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके परिवार में सदा सुखी रखे, समृद्धिशाली रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम पुनः अपने गुरु जी की ओर से उन दानदाताओं का आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। यहाँ पर बहुत जोरदार तालियां। ये हमारे स्तंभ हैं, नगर सेवक हैं, ये विकास पुरुष भी हैं। इनके कार्यकाल में, इन दोनों के कार्यकाल में मेरा सौभाग्य रहा कि हम इन दोनों के कार्यकाल में मुझे इनके साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने जो विकास का जो द्वार था, आपने जो विराट के अंदर लाया मालिक साहब, वो अविस्मरणीय रहेगा और सदियों का ज्ञान रहेगा। तथा हम
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कैलाश चंद्र में बेरवाल ट्रस्ट की ओर से तथा समस्त भक्तानों से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से आपका अभिनंदन है। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि अंगवस्त्र भेंट करें श्री बेरवाल। बहुत जोरदार तालियों के साथ ये हमारे वास्तव में परिवार के सदस्य हैं, बहुत जोरदार ढंग से इनका अभिनंदन किया जाए। अंगवस्त्र है बहुत ये नितिन बुले जी है, माजी नगर सेवक, ये सतीश यादव जी, यहाँ पर नौगियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विराट साहब समाप्त रही है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आभार। बस एक मैं सिर्फ आशीर्वाद करूँ श्री बुले मानी साहब को निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ भी है, पद से ऊंचे भी है और उम्र से भी ऊंचे हैं। आइए 2 मिनट के लिए यहाँ पे उत्तराखंड के गढ़ कमाऊँ बिरादरी के सभी भाई और बहनों, हर बार आपका यहाँ पे प्रोग्राम रहता है। रातुरी भी रहने दो, अंतोवाल भी रहने दो, यहाँ बेलवाल भी, हमें यहाँ पे न्योता मिलता है। एक अच्छा प्रोग्राम आप हर बरस यहाँ पे करते हैं। हमारी जो कुछ हमारे ये पॉलिटिक्स इसमें इनका सहयोग ज़्यादा रहता है। मैं आप लोगों को सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बरस हमें बुलाते, जो हमारा प्यार मोहब्बत है, हमारे साथ रहते हैं। आपका प्रोग्राम ऐसा ही चलता रहे, यही दुआ करूँगा। धन्यवाद। मैं यही आशीर्वाद हमारा आपके लिए सर्वधारी रहेगा। श्री नितिन बोलेगी 2 शब्द के साथ नहीं बोलेंगे, आप सदन में तो बहुत चिल्लाते थे बना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अपने आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक हम दूसरे इसमें चल रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कल भी मैंने घोषणा की थी कि 5000 से ऊपर 5000 से ऊपर वालों को यहाँ कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक स्मृति दिया जा रहा है। मैं श्री खुशबू पवन केसी, श्रीमती पवन खुशबू छेत्री जी, आइए बहुत जोरदार तालियां पवन खुशबू जी के लिए। 5000 रुपया इन्होंने दिया और आज आप गौरवित हो रहे हैं, आपका स्मृति चिन्ह देते हुए धन्यवाद केसी जी। श्री जयदेव जी त्रिलोक सिंह जी राणा 11000 रुपये इन्होंने दिया। मुझे मालूम है कि त्रिलोक सिंह राणा मंच की ओर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राणा जी यहाँ पर हैं, वो आए और अपने आपके बेटे द्वारा दिया गया जो 11000 रुपये है, इस स्मृति चिन्ह को स्वीकार करें। श्रीमती राणा जी, जोरदार तालियों से राणा जी का स्वागत होना चाहिए। 11000 रुपये के पुत्र ने यहाँ पर दिया है, इसलिए हमें स्मृति चिन्ह निश्चित रूप से रहता है। स्मृति चिन्ह बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरभि रवि भूषण सिन्हा झारखंड से, सुरभि रवि भूषण सिन्हा झारखंड से उन्होंने 10,000 रुपये दिया है। उनका स्मृति चिन्ह लेंगे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे कर्तव्य ईमानदार साथी श्री सुधीर सिन्हा जी। सुधीर सिन्हा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो, अभी तो यही बैठे थे, कोई बात नहीं, उनको दे देना। हम समय न ज़्यादा लेते हुए आपका एक बार वापस मंच की ओर हम चलते हैं। आगे का कार्यक्रम हमारे कथावाचक कथा में प्रवेश किया था। भगवान का भजन करके, ध्यान करके, नाम जाप करके, मंत्र जाप करके, उसी भाव से, उसी भक्ति से, उसी श्रद्धा से आज की कथा को हम और आप विश्राम देंगे। कल पुनः सदैव समय से कथा श्रवण में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और माताएं काम किया करो।
सौभाग्य से औरों का भी सौभाग्य जोड़ा करो। है कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आप लोग तो आगे ही हैं, आप पड़ोसियों को भी बुला के लाया करो। बोलो हर हर। हाँ, ये जो आसपास जगह खाली पड़ी रहती है ना, अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो बुला के लाया करो आस पड़ोसियों को। बोले शंकर भगवान की जय।